पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए सबसे बड़ी जंग की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल का मुकाबला 2 चरणों में होगा। सूबे में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। पिछली बार 8 फेज में हुई वोटिंग ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो ऐलान हुआ है उसके बाद सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी हो, इस बार बंगाल का जो चुनावी रण है वह काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इस बार बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हमारी टीम ने जो है बंगाल का दौरा किया और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है। तो आज के सर्वे में हम देखेंगे अब की बार बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सभी पार्टियों की बात करेंगे। साथ ही इस बार असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएम, वह भी बंगाल की काफी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो उनकी पार्टी इस बार कितनी सीटें बंगाल में जीत सकती है, यह भी जानेंगे। आप लोगों को क्या लगता है अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। आपको बता दें, बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। 2021 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें ममता बनर्जी को 215 सीटों पर बहुत ही बड़ी जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस का पिछली बार खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार बड़ा खेला कर सकती है। तो आइए सर्वे शुरू करते हैं और सभी 294 सीटों के बारे में जानते हैं। अब की बार बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोलकाता की राजधानी में कुल 11 विधानसभा सीट है। 11 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीती नजर आ रही है। बात करें टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 4 सीटें जीती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट है। सभी 16 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 6 सीट मिलती नजर आ रही हैं। 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी बंगाल चुनाव में काफी बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। वहीं बात करें अन्य दल की तो अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव पर एक बार नजर डालें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। यानी जब 2021 में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी रही जो कि 77 सीटें जीती थी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पिछली बार खाता नहीं खुला था। इसलिए आज जो सर्वे आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। वहीं बात करें अगर हम ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी को 2021 के चुनाव में 213 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट है। 18 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में यहां पर 6 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पूर्व मैदानीपुर। पूर्व मैदानीपुर जिले में 16 विधानसभा सीट है। 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर 4 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम मैदानीपुर।
यहाँ पर 16 जो है 15 विधानसभा सीटें हैं पश्चिमीपुर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि जो ममता बनर्जी है वो आगे रह सकती है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर अन्य दल का भी सुपड़ा साफ 0 पर होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर 33 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीट यहाँ पर जो है अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी काफी हद तक मजबूत नजर आ रही है। ममता बनर्जी इस बार जो है यहाँ पर ज्यादा सीटें तो जीत रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है टीएमसी को। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा सीट है। सभी 31 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी दक्षिण 24 परगना में 15 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए दोस्तों तो बंगाल की 294 सीटों में से 140 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 70 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी 58 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अन्य दल 2 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं, अब तक जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है नादिया। यहाँ पर 17 विधानसभा सीट हैं। 17 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, यानी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट हैं। सभी 22 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें ममता बनर्जी को काफी हद तक फायदा मिलता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा सीट यहां पर ममता बनर्जी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को यहां पर 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिला जो है वो बहुमुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ पर ममता बनर्जी हमेशा से आगे नजर आ रही हैं और इस बार भी जो है सर्वे आ रहा है उसमें भी ममता बनर्जी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीट हैं। 12 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो सकता है 0 पर और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। सभी 9 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 84 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अन्य दलों को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अब तक जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत नजर आ रही है।
वहीं बात करें अगर हम ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी पार्टी को भी 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों पार्टियों में यहां पर काफी बड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीएमसी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह से 0 पर सिमटती दिख रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कालिम्पोंग। यहाँ पर एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर देखा जाए तो पूरी तरह से टीएमसी पार्टी कब्जा करती नजर आ रही है, यानी टीएमसी के खाते में यह सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी 0 पर नजर आ रही है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ये जो है निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी है वो ज्यादा सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य दल को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। टीएमसी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला है कोचिहार। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। सभी 9 सीटों को लेकर जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। टीएमसी को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का 0 पर सफाया हो सकता है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला है वीरभूम। वीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और जो देखा जाए तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है। 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी पार्टी सत्ताधारी को यहाँ पर जो है 16 में से 4 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 260 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 106 सीटों पर आगे नजर आ रही है और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों को 3 सीट मिलती नजर आ रही है अब तक जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का पूरी तरह से यहाँ पर भी सफाया 0 पर हो सकता है। अन्य दल का भी 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहाँ पर भी 0 पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है बांकुड़ा। यहाँ पर 12 विधानसभा सीट है। बांकुड़ा में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो कहीं न कहीं बढ़त बनाती नजर आ रही है। बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट जीतती नजर आ रही है।
अन्य दल का पूरी तरह से जीरो पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है झार। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बात करें टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी भी 2 सीटें जीती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ जीरो पर होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में यहाँ पर बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों पार्टियों में टकराव देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है और जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें जीतती नजर आ रही है। वही बात करें टीएमसी पार्टी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 117 सीटें जीतती नजर आ रही है। आज जो सर्वे आए उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। देखा जाए तो बहुमत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को 148 सीटें की 148 सीटों की आवश्यकता होती है और आज जो सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें जीत रही है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी इस बार पिछड़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बार काफी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी चुनाव को लेकर काफी समय है। हमने जो सर्वे आपको दिखाया है हम इसका दावा नहीं कर रहे कि ये सर्वे सबसे सटीक है, ये सर्वे ही सही है, ऐसा नहीं है। इस सर्वे से कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन कम या ज्यादा सीटें जीत सकता है। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं आप लोग अब की बार बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं।